सई का कुछ और नाम था, आई रिमेम्बर सई का नाम शायद चीन था। काफ़ी ज़्यादा टांग खिंचाई भी मेरी हुई है, काफ़ी ज़्यादा पैम्पर भी मुझे किया है। अरे चलो यार कहीं चलते हैं, ऐसे ही वेस्ट हो जाती है हमारी छुट्टी, ऐसे ही हो जाता है। मरीन ड्राइव पे निकल जाएंगे एंड वो इडली खाएंगे और चाय पियेंगे सुबह के 6 बजे तक एंड फिर 6 बजे सबकी ऐसी की तैसी हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है आयशा सिंह और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पर। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। और आज हमारे साथ हैं आप सभी की फेवरेट आयशा सिंह। उसके पहले हम इंटरव्यू शुरू करें उसके पहले मैं आपको आयशा के बारे में बताना चाहती हूँ। जितना हम इनको पर्सनली जानते हैं वो बहुत स्वीट है और शी इज़ द स्वीटेस्ट। सो मतलब कुछ भी मूड हो, कितना भी वो बिज़ी हो, उनके पास हमेशा सबके लिए टाइम रहता है और जो स्माइल उनके फेस में रहती है वो दिन बना देती है। सो आयशा, आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ओके, सो आज हम ऐसा इंटरव्यू करने वाले हैं आपके साथ जिसमें आपके फैंस जो हैं उनको जानना, सही के बारे में तो वो सब जानते हैं, आयशा के बारे में छोटी छोटी डिटेल्स जो है जो अगर आप कंफर्टेबल हो बताने में सो वो हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले जब आप सुबह उठती हैं तो आपका रूटीन कैसा होता है, आप क्या कुछ करती हैं? अगर देखिए, नॉर्मली पता है मेरा रूटीन होता है पानी पीने का सबसे, मतलब बट अभी आजकल में वो थोड़ा स्किप ही हो रहा है बिकॉज हमारे स्लीपिंग टाइम्स ऑन एंड ऑफ हो गए हैं। बट आई लव ड्रिंकिंग वाटर द मोमेंट आई गेट अप। तो पानी पीना चाहिए और बहुत अच्छी हैबिट है जो मेरे काफ़ी टाइम से नहीं हुई है। हालांकि मेरी कई सारी अच्छी हैबिट्स काफ़ी सारे टाइम से नहीं हुई है, बट लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग बैक टू दोज। बट पानी पीती हूँ और एप्पल साइडर विनेगर पीती हूँ थोड़ा हल्के से वार्म वाटर में। दिस वन ऑफ माई somebody had suggested, I don't remember who suggested, but somebody suggested and पी लेती हूँ। मुझे नहीं पता वो वर्क कर रहा है कि नहीं क्योंकि बाकी चीज़ें नहीं हो रही ना, बाकी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ओके, जब छुट्टी का दिन होता है तो आप अपनी फैमिली के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हो? सबसे ज़्यादा आप क्लोज किससे हैं अपनी फैमिली में? मैं पूरी ही फैमिली से काफ़ी क्लोज हूँ और आई हैव बीन द यंगेस्ट अमंगस्ट माई सिबलिंग्स एंड तो काफ़ी ज़्यादा टांग खिंचाई भी मेरी हुई है, काफ़ी ज़्यादा पैम्पर भी मुझे किया है और मैं क्लोज तो मैं सबके बीच में ऐसे सब पता होता है, लाइक नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ सबके बीच में से घुस के बात भी हो जाती है। एंड I'm usually what we all do is जैसे बहुत सारे प्लान्स बनाएंगे कि लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट, लेट्स गो हियर, लेट्स डू, और फिर हम लोग ऐसे आराम से पहली वाली रात तो ख़राब कर देंगे, रात भर जग के एंड मरीन ड्राइव पे निकल जाएंगे एंड वो इडली खाएंगे और चाय पियेंगे सुबह के 6 बजे तक एंड फिर 6 बजे सबकी ऐसी की तैसी हो जाती है, तो सब सो जाते हैं। फिर वो उठते 11-12 बजे, तब आप कुछ करने लायक नहीं रहते ऑनेस्टली, यू आर स्पॉइलिंग वो। तो फिर उसके बाद आराम से नाश्ता होता है कि आज बाहर का कुछ खाएंगे, बाहर का ये वो, लेकिन तब तक घर पे कुछ बना चुकी होती हैं मम्मी या मौसी या मामी जी, तो कुछ बनवा चुकी होती हैं तब तक, तो वही खाना पड़ता है जो बना है। हालांकि छुट्टी के दिन सब अच्छा ही स्पेशल बनता है, बच्चों की बहुत वो की जाती है तो दे वेरी नाइस टू अस, तो कुछ अच्छा सा बनता है वो खाते हैं एंड फिर कोई मूवी लगाते हैं। मोस्टली ऑल ऑफ अस, लाइक मोस्ट ऑफ अस, विकी भैया के अलावा सब हॉरर देखना पसंद करते हैं, तो कोई हॉरर मूवी करके कुछ लगाते हैं या कुछ एंटरटेनिंग लगा लेंगे और ऑल दिस वाइल कंटिन्यूसली क्रिप करते रहेंगे, अरे चलो यार कहीं चलते हैं, ऐसी वेस्ट हो जाती है हमारी छुट्टी, ऐसे हो जाता है और फिर अपना वही नॉनसेंस रूटीन रखेंगे, विच इज़ हैपेंड बहुत रिसेंटली हुआ है। तो मेरी कज़िन आई हुई थी सानिया, तो मैंने स्पेशली छुट्टी ली थी उसके लिए, स्पेशली बिकॉज शी इज़ कम फ्रॉम US एंड उससे बहुत कम मिलना हो पाता है। तो मैंने कहा ठीक है सानिया को वील डू दिस, है यहाँ लेके जाएंगे फलाना ठिकाना, और सब आए, सब ये हुआ एंड एग्जैक्टली जो मैं आपको बता रही हूँ ना, एग्जैक्टली यही हुआ कि मतलब कहीं कोई नहीं गया और फिर रात में निकले डिनर पे हार के कि अब कहाँ जाएं, और फिर देखते रहेंगे कि यार यहाँ तो जा चुके हैं लेकिन खाना यहीं अच्छा मिलता है, नहीं यार कहीं फंकी जगह जाएंगे, फिर फंकी जगह ढूंढते हैं, फिर और इस बार तो इतनी हद हो गई कि निकले हम लोग घर से कि चलो यार घर से निकलते हैं, पता चल ही जाएगा। एंड बेचारी सानिया इज लाइक
कि एक काम करते हैं, लेट्स गो जस्ट सिट इन द गार्डन एंड देन we'll just have a lot of sweat and then eventually the sweat will force us to decide where we have to go. मैंने कहा what nonsense, but eventually हम निकले सब and नीचे पार्किंग में खड़े हो गए, पार्किंग में कई देर तक और बताओ अब कहाँ निकलना है, मैंने कहा यार ये तो हद हो गई फिर निकल गए, फिर हाईवे तक पहुँचे और हाईवे पे ऊपर जाने वाले हैं और इधर दो डाइवर्जन हैं एंड माई एल्डर ब्रदर, एल्डेस्ट ऑफ अस, विकी भैया ड्राइवर है, देखो अब बता दो वरना या तो ट्रैफिक में फंस जाओगे वरना बहुत दूर निकल जाओगे, बता दो। देन आई शाउटेड पीछे से, मैंने कहा ट्रैफिक में नहीं फंसना, दिस विल बी द वर्स्ट डिसीजन। मैंने कहा निकल जाओ। सो वी जस्ट वेंट ऑफ बैंड्रा वगैरह, अब क्या करें, कहाँ जाएं, और कैन यू इमेजिन इट्स नॉट इवन लाइक अ पर्पसफुल लॉन्ग ड्राइव, बस चले जा रहे हैं। तो ऐसा हो जाता है हमारे साथ कई बार कि कुछ करते हैं कि जगह बहुत सब चिल जोन में हो जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी इज टायर्ड, यू नो, दिन भर मतलब एवरी डे बाहर जाना, ऑफिस जाना, ड्राइव करके जाना, एंड इट्स सो टैक्सिंग ड्राइविंग व्हीकल यहाँ पे। तो वो ना इट मेक सेंस, तो ज़्यादा कोई इरिटेट भी नहीं होता एक दूसरे पे, सबको पता है एक दूसरे की कंडीशन समझते हैं, ऑल इज वेल। मतलब काफ़ी अच्छी मतलब आप लोग की बॉन्डिंग है और काफ़ी अच्छा टाइम आप लोग स्पेंड करते हो जब साथ में होते हो। हाँ जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्टिंग करना है आपको कब आपके माइंड में आया और कैसे गुम तक का वो कैसा सफ़र था? इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मेरे माइंड में नहीं आया था, मेरे को एंटरटेनमेंट में कुछ तो करना है, ये ऐसा रहता था। बट मैं कॉलेज में थी तो मेरी फ्रेंड थी ग्रीष्मा बेचारे, तो मैं ना उसको बहुत ट्रबल करती थी। मैं ना कभी सनी देओल बन जाती थी और उनके डायलॉग्स बोलती थी, और कभी उसको स्टोरी सुनाती थी कि अरे तूने ये फिल्म नहीं देखी, इसमें ऐसा होता है, इसमें वैसा होता है, और कभी कुछ बन जाए कुछ। सो वन डे शी गॉट लाइक सो इरिटेटेड, उसने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल की कटिंग रखी एंड आके मुझे दिया, यहाँ जाओ तुम, एंड आई सॉ इट वाज एक्टर प्रिपेयर का कोर्स के अनुपम खेर सर के स्कूल का, एंड मैंने कहा अच्छा, तो मैंने रख दिया था तब। फिर इवेंचुअली आई टुक इट आउट एंड आई आस्क्ड माई पेरेंट्स कि मैंने उनको काफ़ी सांत्वना दिया, काफ़ी उनको प्रोमिस करे, कपल ऑफ देम वर वेरी फेक, कि मैं साथ में पढ़ाई भी मैनेज कर लूँगी, कुछ नहीं होगा, ये वो, हाँ इट्स बेसिक, पीछे ही है कॉलेज के, तो मेरे कॉलेज के पीछे ही था। तो आई स्टार्टेड गोइंग देयर एंड ग्रेजुअली आई वांटेड टू नो कि मैं एक्टिंग, मतलब सबको शौक होता है, लाइक कुछ किसी का शौक हो सकता है कि यार टीवी पे आना है, किसी का शौक हो सकता है कि यार फेमस होना है, किसी को लगता है कि यार हम एक्टर अच्छे बन सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो आई जस्ट वांटेड टू सी कि मेरा एक्चुअल में इंटरेस्ट है कि मेरा सिर्फ ऐसा मुझे लगता है कि यार ये फील्ड इंटरेस्टिंग है। सो आई वांटेड टू जॉइन, आई गॉट लाइक, तो इवेंचुअली द जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम देयर, माई एक्टिंग जर्नी। फिर गुम का ऑडिशन हैपेंड वे लेटर। मैं मतलब लॉकडाउन के दौरान आया है गुम, एंड मैं ऑडिशन करके जा रही थी, एंड तब आई हैड, मैंने काफ़ी जगह बताया भी कि मैं एक ऑडिशन करके मैं यहाँ से चली गई थी। एक काफ़ी मंथ्स पहले हुआ था, तब गुम की स्टोरी लाइन काफ़ी, नेम्स भी अलग थी, लाइक पत्रलेखा का कुछ और नाम था एंड सई का कुछ और नाम था। आई रिमेंबर सई का नाम शायद चीन था, ऐसे कुछ तो भी, उसका नाम कुछ तो डिफरेंट था, या सम डिफरेंट नेम, बिकॉज इट वाज अ बैकड्रॉप इन कश्मीर का कुछ बैकड्रॉप, ऐसे कुछ डिफरेंट था ऑल टुगेदर। तो तब मुझे ये इन कैरेक्टर्स के ऑडिशन के लिए बोला गया था, तो तब भी मैंने सिर्फ शीन का ही किया था। मैंने कहा नहीं, मेरे को दूसरा कुछ नहीं करना, ये करना है। कैसा था लुक? नहीं, लुक तो नहीं हुआ था ना, वो ऑडिशन ही हुआ था, बिकॉज द ब्रीफिंग वॉज सेम, एवरीथिंग वॉज सेम, बट नाम अलग थे। फिर आई थिंक फिर लॉकडाउन हुआ, तो वो मंथ्स पुरानी बात थी। Then they must have seen that audition again, so they again called and उन्होंने fresh briefing दी, which was nearly same, just the backdrop of the story had changed. तो नाम वगैरह बदल गए थे, एंड वो तब मैंने सही का ऑडिशन दिया एंड आई लेफ्ट फॉर आगरा।
वहाँ चली गई एंड वहाँ मेरे बड़े पापा से मैं मिलने गई थी एंड मुझे नहीं पता था कि वापस आना है नहीं आना है। आई वॉज वेरी फिक्स्ड इन माई माइंड कि जाना तो है ही। एंड इमीडिएटली द नेक्स्ट डे आई वॉज कॉल्ड बैक कि आ जाइए मॉक शूट है। तभी मैंने बहुत हेजिटेंटली मैं आई थी वापस, क्योंकि मुझे पता नहीं, क्योंकि मॉक शूट भी बहुत होते हैं, पायलट शूट भी बहुत होते हैं, तो थोड़ा एक वो रहता है नर्वसनेस, एंड वहाँ रहना भी बहुत क्रूशियल था। तो आई वॉज वेरी हेजिटेंट कि कितना श्योरिटी है आपको मैं पक्का आऊँ। एंड आई रिमेंबर सो शौर्य सर वॉज आर कास्टिंग डायरेक्टर एंड ही वॉज लाइक कि शौर्य सिंह, तो ही वॉज लाइक कि जस्ट किस कब है आ जाओ यार, मैं वही तो बोल रहा हूँ, आ जाओ। मैंने कहा आप श्योर हो, आ जाओ यार। आई वाज लाइक ओके फाइन, मैं आती हूँ। फिर मैं आई एंड थिंग्स वेंट वेल, बट या दैट इज़ हाउ इट हैपेंड। आपको भी पता है सही के कैरेक्टर को कितना ज़्यादा प्यार मिलता है, ट्रेंड होते रहता है, लेकिन मैं ऑडियंस को बता दूं कि जैसे सही है हमेशा पॉजिटिव रहना लोगों के साथ, वैसे ही आयशा भी है। Thank you so much. Yeah, you should be positive and have healthy thoughts, happy thoughts most of the time. होता नहीं है ऐसा, बहुत difficult है because आप constantly work कर रहे हैं, सबका working pattern अलग है. There are you are working with people, 120 की यूनिट है आपकी या whatever big units, right? तो उसमें आप हर किसी के साथ इंटरेक्शन रख रहे हैं, हर किसी का वर्किंग पैटर्न अलग है, हर कोई एक डिफरेंट स्कूलिंग से आता है, एक डिफरेंट सोच के साथ आता है, किसी का एजेंडा अलग है काम करने का, किसी का मॉनेटरी बेनिफिट है, किसी को हैप्पीनेस मिल रही है, किसी को जिस मजबूरी है, कुछ भी और सबकी अपनी एक स्ट्रगल है लाइफ की। सो समटाइम्स यू डू गेट इरिटेटेड बट देन यू फील बैड ऑल्सो कि यार या व्हाट्स द पॉइंट। तो यू शुड कायदे से बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव ऑल द टाइम, बट वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ऐसा कभी होता है कि घर पे आप फैमिली के साथ बैठ के आपका शो देख रहे हो, सबसे ज़्यादा आपके वो कभी कभी बोलते हैं, बट मतलब एक्चुअली बच्चे बोलते हैं, बिकॉज किड्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ दिस के लाइक मेरी कज़न आई हुई थी, सो शी इज़ वेरी शी इज़ वेरी स्वीट एंड वेरी काइंड एंड शी इज़ लाइक वो मेरी दीदी एक्टर। तो उसको लाइक शी वॉज सेइंग सजेस्टिंग दैट डे हम लोग कुछ हॉरर मूवी देख रहे थे, चलो इनका शो देखते हैं, एंड एवरीबॉडी वाज लाइक हॉरर मूवी देखते हैं, हम सभी शो देख चुके हैं जो बढ़िया। तो नहीं, मेरे साथ तो नहीं देखते, एंड एक आध बारी हुआ होगा कि बिकॉज मोस्टली हम तब टीवी मतलब कोई वो है स्पेसिफिकली लेजी संडे है तो देखेंगे, वरना तो गप्पे शप्पे में निकल जाता है टाइम। थैंक यू सो मच आयशा, इतना टाइम देने के लिए, इतनी सारी बातें ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए। लास्टली आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अपने हर इंटरव्यू को इसी नोट पे रैप अप करना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने हर फ़ैन के। मेरे को आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मुझे हर किसी का नाम नहीं पता होगा एंड मैं हर किसी को पर्सनली भी नहीं जानती होंगी, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज डूइंग दैट। थैंक यू, आई रियली लव यू।